हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहां पे आज हम एक्सरसाइज 1.2 का 6th क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही बेसिक सा है, बस इसमें थोड़ा सा अलग फॉर्म है। तो क्या फॉर्म है वगैरह हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब यहाँ पे हमको पहले बताया कि यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि वो किस तरीके से। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसका 1 के अलावा भी कोई और फैक्टर होता है, उससे हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो अभी हमको दो नंबर दिए, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है। तो सबसे पहले नंबर की तरफ आते हैं, दैट इज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सारे के सारे जो मल्टीप्लिकेशन वाले ब्रैकेट में ले लेंगे। तो अभी मल्टीप्लिकेशन वाले ब्रैकेट में ले लिए, तो अभी इनका कैलकुलेशन कैसा आएगा? दैट इज 7 into 143। ओके, तो 7 into 143 प्लस 13, तो उसके आगे कैसा कैलकुलेशन जाएगा? दैट इज, तो फाइनली हमारे पास क्या नंबर आया है? दैट इज 1014। तो ये नंबर है एक्चुअल में, जो हमें दो नंबर दिए उसमें से वन नंबर क्या है? हमारा पहला नंबर 1014 है। अब वैसे ही इसका भी कोई तो नंबर आएगा। सो दीज आर नॉट दी फैक्टर्स। अब ये पहला नंबर तो हमारा निकल गया। अब हमको क्या प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है। तो अभी उसी के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकले। इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो अब ये कंपोजिट नंबर प्रूफ हो गया। कैसे? क्योंकि इसका एक छोड़ के और भी ज्यादा, एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ, दैट इज, तो बस ये किस तरीके से निकलेगा? दैट इज, तो इस लंबे ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इस सिंप्लीफाइड वर्जन को हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो हमारा कैलकुलेशन क्या है? दैट इज 5040। अब इसके अंदर हम प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5045। तो जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि ये फैक्टर्स नहीं है, नंबर्स है, तो वो इसी तरीके से है। ये नंबर्स हमको पहले आइडेंटिफाई करने थे कि क्या नंबर्स है, और उसके बाद हमें प्राइम फैक्टर निकालना था। अब अगली स्टेप पे जाते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो इसके प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से निकलेंगे? तो अभी इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे हैं? दैट इज 5 into 1009। अब आप यहां पे कहोगे कि ये जो नंबर है 1009, ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है। ओके, क्योंकि इसका कोई फैक्टर आगे नहीं है। तो फिर अभी ये दूसरा जो नंबर है दैट इज 5045, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं? तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम इस नंबर की बात ही नहीं कर रहे, हम इस नंबर की बात कर रहे हैं। तो जब हम इस नंबर की बात कर रहे हैं तो 1009 एक फैक्टर है इस नंबर के अंदर, तो इसके दो फैक्टर हो गए। तो ये नंबर भी क्या हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान था, पर आपको पता है मैथ्स में हर चीज थोड़ी सी ट्रिक की ही जाती है। उसी तरीके से यहां पे ट्रिक किया गया था। दैट इज, कई सारे फॉर्म होते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के। तो कभी कैसे पूछते हैं? इक्वेशन के फॉर्म में पूछते हैं, कभी एल्जेब्रिक फॉर्म में पूछते हैं, कभी इस फॉर्म में पूछते हैं। ये भी एक फॉर्म है। तो ये फैक्टर्स नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 है, ये एक नंबर है 30। ओके, अब इसके फैक्टर्स क्या निकलते हैं? ये हो गए इसके फैक्टर रिप्रेजेंटेशन। बट इसी नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज 10 प्लस 20। तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज 3 into 3 into 3 प्लस 3। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करने का कॉलम जो है वो यहां पे दिया है, और ये फैक्टर कॉलम अलग होता है। ओके, तो फैक्टर रिप्रेजेंटेशन अलग होता है एंड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। एंड वन मोर थिंग जो आप इसमें देख सकते हो, फैक्टर्स के इसमें कभी भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, वो साइन नहीं होता है। अगर आप फैक्टर रिप्रेजेंटेशन को देखोगे तो उसमें हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। तो हमने उसी चीज के ऊपर भी डिस्कस किया, एंड आई होप सो कि आपका जो एक कंफ्यूजन है इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अब तक नहीं किया तो तुरंत कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।